Hi everyone, welcome back to InnoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is find all people with secret. So first let's read the problem statement and then we'll see how are we going to solve it. So you are given an integer n indicating there are n people numbered from 0 to n minus 1. You are also given a 0 index 2D integer array meetings where meetings I represent xi, yi, time I. Indicates that xi and person yi have a meeting at time I. A person may attend multiple meetings at the same time. Finally, you are given an integer first person. Person 0 has a secret and initially shares the secret with the person first person at time 0. This secret is then shared every time a meeting takes place with a person that has the secret. More formally, for every meeting, if a person xi has a secret at time I, then they will share the secret with person yi and vice versa. The secrets are shared instantaneously, that is, a person may receive the secret and share it with people in other meetings within the same time frame. Return a list of all the people that have the secret after all the meetings have taken place. You may return the answer in any order. राइट तो हमें एक n गिवन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास 6 लोग हैं, मीटिंग्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन 1 की मीटिंग पर्सन 2 के साथ है एट टाइम 5, राइट. पर्सन 2 की मीटिंग पर्सन 3 के साथ है एट टाइम 8. पर्सन 1 की मीटिंग पर्सन 5 के साथ है एट टाइम 10 एंड फर्स्ट पर्सन गिवन है 1, राइट. तो सबसे पहले जो सीक्रेट है वो 0% के पास है, देन 0% ट्रांसफर करता है वो सीक्रेट फर्स्ट पर्सन के पास 1, राइट. तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट पर्सन के पास सीक्रेट है, फर्स्ट पर्सन 5 के साथ शेयर करेगा, राइट. 5% के साथ शेयर करेगा एंड देन फर्स्ट पर्सन 2 के साथ शेयर करेगा एंड देन ये 3 के साथ शेयर करेगा. तो अल्टीमेटली जो सीक्रेट होगा वो किस किस के पास होगा? 0 के पास जो कि इनिशियल बंदा है, फर्स्ट पर्सन के पास, राइट. फर्स्ट ने 2 के साथ शेयर किया, फर्स्ट ने 5 के साथ शेयर किया एंड देन इस 2 ने 3 के साथ शेयर किया. तो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट आंसर. So this is a problem statement, right? So now let's try to understand it. How are we going to solve it? But before that, guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe it. So yeah, now let's see the solution. Okay, so this question will be solved with union and find. Union and find एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें हेल्प करता है टू फाइंड द कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स, राइट. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं यूनियन फाइंड होता क्या है. इन डिटेल यू कैन रीड इट लेटर, बट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जस्ट एज्यूम कि आपको यूनियन एंड फाइंड आता है एंड देन वील प्रोसीड, राइट. तो अभी एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि ये आपको सेट गिवन है, राइट. ये आपको एक सेट गिवन है. तो यूनियन फाइंड क्या कहता है कि 0 को कनेक्ट कर दो 1 के साथ, 0 को कनेक्ट कर दो 1 के साथ. तो अगर आप देखोगे मैंने 0 को कनेक्ट किया है 1 के साथ, राइट. यहाँ पे वो कह रहा है कि 1 को कनेक्ट कर दो 3 के साथ. तो मैंने डॉटेड से शो किया है. डॉटेड से क्यों किया है कि अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पाथ कंप्रेशन, राइट. और उस पाथ कंप्रेशन की हेल्प से क्या होता है कि अगर 3 1 से कनेक्टेड है तो ये उसके अल्टीमेट पेरेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा विच इज 0, राइट. क्योंकि 3 1 से कनेक्ट होगा और 1 0 से कनेक्टेड है तो 3 भी अल्टीमेटली किससे कनेक्ट होगा? 0 से जाके, राइट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो कनेक्टेड है 2 एंड 3, राइट. तो जब हम 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली 3 का पेरेंट कौन है? 0, राइट. 3 का पेरेंट कौन है? 0. तो 2 भी हमारा कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? 0 से, राइट. तो हमारा जो ये वाला कंपोनेंट बना वो क्या बना कि 3 भी 0 से कनेक्टेड है, 1 भी 0 से कनेक्टेड है, 2 भी 0 से कनेक्टेड है. तो 0 इज द अल्टीमेट पेरेंट फॉर 1 2 एंड 3, राइट. नाउ लेट्स कम टू 4 एंड 5. तो जब 4 एंड 5 पे आए तो हमने कनेक्ट किया 5 को 4 से, राइट. देन आया 5 to 6. तो मैंने डॉटेड से दिखाया क्योंकि अल्टीमेटली ये कनेक्ट कहाँ होगा? 4 पे ही होगा क्योंकि 4 इज द अल्टीमेट पेरेंट फॉर 5. तो अगर 6 को कनेक्ट करते हैं 5 से तो अल्टीमेट पेरेंट 6 का भी क्या होगा? 4 होगा. तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बन जाएंगे, राइट. तो यूनियन फाइंड का यही एक कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, हम नोड्स को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं 1 by 1, राइट. और हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि ये एक सेट है जिसका अल्टीमेट पेरेंट है 0, ये एक सेट है जिसका अल्टीमेट पेरेंट है 4, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट है यूनियन एंड फाइंड का. हम एक एक करके यूनाइट करते जाते हैं नोड्स को एंड देन हम फाइंड करते हैं कि ये 4 जो नोड है वो कौन से सेट में लाई कर रही है, ये 5 जो नोड है वो क्या कौन से सेट में लाई कर रही है, और वो कैसे पता चलता है हमें? अल्टीमेट पेरेंट के थ्रू, राइट. तो हम 5 का अल्टीमेट पेरेंट निकालेंगे. तो अगर 4 आया तो दैट मीन्स ये इस वाले सेट को लाई कर रहा है, अगर 0 आता है तो दैट मीन्स ये वाले सेट को लाई कर रहा है, राइट. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड फाइंड. नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट. तो आपको क्या गिवन है? आपको एक फर्स्ट पर्सन भी गिवन है यहाँ पे, राइट, जो कि 1 है. लेट्स से इस एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पर्सन इज 1, राइट. तो आपको कुछ मीटिंग्स गिवन है. तो हमें पता है कि मीटिंग्स जब होंगी तो मीटिंग्स हमेशा स्मॉलर टाइम के लिए पहले होगी एंड देन लेटर ऐसे चलेंगी, राइट. तो 1 2 3 लाइक दिस.
तो एक कॉन्सेप्ट, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि हम मीटिंग्स को सॉर्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द स्टार्ट टाइम। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बेस्ड ऑन द स्टार्ट टाइम क्या किया है, मीटिंग्स को सॉर्ट करके यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इनको उठाएंगे और ट्राई करेंगे कनेक्ट करने का। तो अगर मैं 2 और 3, ओके, क्योंकि फर्स्ट पर्सन 1 है तो इस 0 ने 1 के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो ये एक ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं। इनिशियली ये एक ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं। नाउ जो फर्स्ट मीटिंग आई वो कौन सी आई, 2, 3 एंड 1। तो हमने 2 और 3 को कनेक्ट किया और हमने देखा कि क्या जब ये मीटिंग हुई, वन टाइम पे जब ये मीटिंग हुई, क्या 2 या 3 के पास सीक्रेट था? दोनों में से किसी के पास सीक्रेट नहीं था। तो दैट मीन्स इन दोनों में से किसी को भी सीक्रेट नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई कनेक्शन बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं है, तो हमने वो हटा दिया, राइट। क्योंकि दोनों के पास सीक्रेट नहीं है, दोनों में से किसी के भी पास, तो ठीक है, जरूरत नहीं है। अब हम आए 1 और 2 के पास। तो 1 और 2 के मतलब क्या है कि मैंने 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया। जब मैंने 1 और 2 को कनेक्ट किया तो ये एक ग्रुप का पार्ट बन गए, क्योंकि 0 के पास भी सीक्रेट था और 1 के पास भी सीक्रेट था। तो अल्टीमेटली जब यूनियन एंड फाइंड हुआ होगा तो ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि 0 इज द अल्टीमेट पेरेंट फॉर 1 एंड फॉर 2, राइट। तो कुछ ऐसा बन गया होगा, राइट। तो ये एक ग्रुप का पार्ट बन गए हैं कि अभी जो सीक्रेट है वो 1 के पास भी है, 2 के पास भी है और 0 के पास तो था ही। नाउ लेट्स कम टू 3, 4, 3 टाइम पे। तो अगेन हम जब 3, 4 पे आए तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमने चेक किया कि क्या इन दोनों में से किसी एक के पास भी सीक्रेट है। दोनों में से किसी के पास सीक्रेट नहीं है, दैट मीन्स ये सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते इस टाइम पे, राइट। तो हमने रीसेट कर दिया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन विच इज 5, 4। 5, 4 अगेन हमने इनको कनेक्ट किया और हमने चेक किया क्या इन दोनों में से किसी के पास सीक्रेट है, नहीं है, राइट। तो हमें इन दोनों का भी कनेक्शन रीसेट कर देंगे कि इन दोनों के पास भी सीक्रेट नहीं है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनाएंगे इनको हम। लेट्स कम टू 5 और 0। जब 5 और 0 आया तो हमने इन दोनों को पहले कनेक्ट किया, तो वो डॉटेड लाइन आई और फिर हमने चेक कराया कि क्या इन दोनों में से किसी एक के पास भी सीक्रेट है। तो 0 के पास सीक्रेट था जो कि 5 के साथ शेयर कर देगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 0, 1, 2 एंड 5। तो ये हमारा आंसर आया। लेकिन क्या इसका एग्जैक्ट आंसर यही होना चाहिए? तो हमारा जो आंसर आया वो आया 0, 1, 2, 5। बट क्या एक्चुअल आंसर इसका यही होना चाहिए? तो 0 के पास सीक्रेट था, 0 ने 1 के साथ शेयर कर दिया होगा, राइट। अब 1 टाइम पे जब मीटिंग हुई तो 2, 3 आया, बट इनके पास कोई सीक्रेट नहीं है तो इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। यहाँ पे जब आए तो 2 टाइम पे जब मीटिंग हुई तो 1 ने 2 के साथ शेयर किया होगा, तो अल्टीमेट पेरेंट ऑफ 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे आए 3, 4, 3। इस टाइम पे ना 3 के साथ, ना 3 के पास सीक्रेट है ना 4 के पास, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे आए। अब 4 टाइम पे हमारे पास सीक्रेट नहीं है, राइट। 5 और 4 के पास सीक्रेट नहीं है तो हम यहाँ भी कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि हमारे पास सीक्रेट है, किसके पास, 0 के पास। तो 5 इज द अल्टीमेट पेरेंट। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास ये 5 भी तो 4 को शेयर करेगा, ये 5 भी तो 4 को शेयर करेगा। तो एक्चुअल आंसर तो इसका ये होना चाहिए। तो सॉर्टिंग वाली अप्रोच में क्या हो रहा है कि अगर सेम टाइम पे मीटिंग हो रही है तो एक्चुअल में इन तीनों का एक ग्रुप बन जाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर ये वाली मीटिंग पहले हमारी आई सॉर्टेड एरे के अंदर, तो ये तो हमारी कोई कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना 5 के साथ सीक्रेट है ना 4 के साथ सीक्रेट है, राइट। तो इसीलिए ये जो शॉर्ट कमिंग है इस अप्रोच की, सॉर्ट एंड इटरेट की, कि पहले सॉर्ट कर लो और फिर 1 बाय 1 इटरेट करते जाओ, तो ये एक शॉर्ट कमिंग है कि अगर सेम टाइम पे मीटिंग हेल्ड हो रही है तो ये अच्छे से उसको क्या नहीं कर पा रहा, अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन से पर्सन को सीक्रेट पास ऑन होगा, राइट। तो इसलिए हम इस अप्रोच को नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मैप का यूज करेंगे। सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज द मैप। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन हमारा 1 है, राइट। तो 0 जो है वो 1 को पास ऑन कर देगा इंफॉर्मेशन, और हम इन मीटिंग्स का यूज करके एक सॉर्टेड हैश मैप बना लेंगे। सॉर्टेड हैश मैप का मतलब क्या है कि 1 टाइम जो है वो पहले आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, राइट। और जो मीटिंग सेम टाइम पे अगर हो रही है वो उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दैट मीन्स हमारा जो मैप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ समथिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक इंटीजर एरे होगा 2 साइज का, राइट। तो हमारा जो सॉर्टेड मैप है वो इस चीज का बन रहा है, राइट। समझ आता है ये कि इंटीजर इज फॉर टाइम एंड दीज आर दी 2 साइज एरे, राइट। 5, 4, 5, 0। तो लिस्ट ऑफ दिस 2 साइज एरे हमारा क्या होगा, मैप बन जाएगा। तो पहला काम तो ये है कि हम एक सॉर्टेड हैश मैप बना लेंगे लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रेड करना शुरू करेंगे कि 1 टाइम पे 2, 3 है। तो 1 टाइम पे 2, 3 का क्या मतलब है, 1 टाइम पे 2, 3 का मतलब है कि हम, ओके, यहां पे ही देखते हैं इसको,
कि 1 टाइम पे 2,3 का क्या मतलब है कि हम लेट्स ट्राई टू कनेक्ट देम। तो हमने जब इनको ट्राई किया कनेक्ट करने का और हमने चेक कराया कि क्या इन दोनों के पास सीक्रेट है एट टाइम 1, दोनों के पास ही सीक्रेट नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने रीसेट कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है इसकी, राइट। फिर हम आए इस वाले टाइम पे 2 पे हमारा 1,2 है, तो हमने इन दोनों को कनेक्ट किया और हमने चेक किया कि क्या दोनों में से किसी एक के पास भी सीक्रेट है। 1 के पास सीक्रेट था, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट्स कम टू दिस 3। जब हम 3 के पास आए तो 3,4 है, हमने इन दोनों को ट्राई किया कनेक्ट करने का, राइट। हमने इन दोनों को ट्राई किया कनेक्ट करने का, तो क्या इन दोनों में से किसी के पास है, नहीं है, राइट। इन दोनों में से किसी के पास भी सीक्रेट नहीं है, तो हमने इसको भी रीसेट कर दिया, राइट। तो अभी तक हमारे पास 1,2 कनेक्टेड है, तो वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम आए टाइम 4 पे जो है 5,4 एंड 5,0। तो हमने क्या किया, हमने ये बनाने की कोशिश करी एंड फाइनली हम देखेंगे कि क्या ये जो ग्रुप हमने बनाने की कोशिश करी है इनमें से कोई भी बंदा ऐसा है जिसके पास सीक्रेट है। तो 0 के पास सीक्रेट है, तो हम फाइनली क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे, राइट। एंड जब हमने इनको कनेक्ट किया तो हमें कौन कौन से पर्सन मिले, 1, 2, 4 एंड 5। एंड यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो हमने जब सॉर्ट करके देखा तो जो सेम टाइम की मीटिंग्स थी उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था वो मेथड सॉर्ट एंड रिट्रीट। जैसे ही हमने सॉर्टेड हैश मैप बनाया, हमारी वो चीज सॉर्टेड हो गई कि हमारा जो सेम टाइम पे मीटिंग्स हैं, हमने पहले उनका ग्रुप बना लिया एक, एंड हमने चेक कराया कि क्या कोई भी एक कनेक्टेड है। अगर है तो हमने क्या किया, हमने पूरे उसको कनेक्ट कर दिया। तो यही एक अप्रोच थी, राइट। तो एक बार स्टेप्स लिखने का ट्राई करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया कि हम एक सॉर्टेड हैश मैप बनाएंगे जो कि क्या होगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर होगा, राइट। मतलब लिस्ट ऑफ एक एरे होगा इंटीजर कॉमा इंटीजर उसका, जो कि क्या करेगा, पर्सन 1 और पर्सन 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइम पे ये मीटिंग है कि पर्सन 1 पर्सन 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि हम हर एक टाइम के लिए फॉर ईच टाइम, राइट, हर एक टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे, ठीक है, यूनियन करा। दूसरा हम क्या करेंगे, यूनियन करने के बाद हम चेक कराएंगे कि अगर कोई भी कनेक्टेड है, अगर कोई भी कनेक्टेड है 0 से तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम रीसेट कराएंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच थी, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। कोड भी हम 1 बाय 1 देखेंगे, सो लेट्स सी इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये यूनियन फाइंड का कोड लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक रैंक एरे है, यूनियन बाय रैंक हमें जब कराना होता है, एक हम रैंक एरे लेते हैं। ये पेरेंट एरे है जो अल्टीमेट पेरेंट को स्टोर करके रखेगा, राइट। ये यूनियन है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों सेट का, दोनों एलिमेंट्स का हमने पेरेंट निकाल लिया और फिर हमने यूनियन बाय रैंक से पेरेंट को सेट कर दिया, राइट। और रैंक को भी हमने अपडेट किया है इफ नीडेड, राइट। कनेक्टेड में हमने चेक कराया कि क्या दोनों का अल्टीमेट पेरेंट सेम है, अगर सेम है तो वो कनेक्टेड है, वरना वो कनेक्टेड नहीं है। रीसेट में हम क्या करा रहे हैं, पेरेंट को रीसेट करा रहे हैं टू द सेम वैल्यू एंड रैंक को रीसेट करा रहे हैं 0 के साथ। तो ये यूनियन एंड फाइंड, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Maybe Akash will record one video because he is working on the graph trees, right? So you can go and check out that video once it is live, right? So now let's try to come to the exact logic. तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि हमारे पास एक मीटिंग्स एरे गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल गिवन है और हमारे पास फर्स्ट पर्सन गिवन है। तो हम सबसे पहले तो एक यूनियन फाइंड ग्राफ को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हमने बोला कि we'll initialize the union find, right? So union find, let's say I am calling it as graph is equals to न्यू यूनियन फाइंड, जो कि n साइज का हम इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ग्राफ डॉट यूनियन फर्स्ट पर्सन और 0 को यूनियन करा दो, क्योंकि 0 के पास सीक्रेट है और 0 फर्स्ट पर्सन को सीक्रेट शेयर करेगा, पहला स्टेप। दूसरा, हमें एक सॉर्टेड मैप लेना है, राइट। सो मैप कॉमा लिस्ट ऑफ, तो हमने ये सॉर्टेड मैप हमें बना लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं सेम टाइम मीटिंग, क्योंकि हमारी वही वाली प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। सेम टाइम मीटिंग बना लिया, अब हमें इसे फिल करना है। तो फिल करने के लिए हमें हर एक मीटिंग के ऊपर इटरेट करना पड़ेगा। सो फॉर ईच मीटिंग हम x, y और t निकाल लेते हैं, राइट। और अब हम क्या करेंगे, हम चेक कराएंगे कि क्या ये टाइम हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप के अंदर। तो सेम टाइम मीटिंग्स डॉट कंटेन्स की, अगर ये ऑलरेडी है तो हम बाहर आके कुछ करेंगे, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर वो स्टोर कराएंगे। तो टाइम मीटिंग्स डॉट पुट टी कॉमा न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमने पुट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, बाहर आके हम इस एरे लिस्ट के अंदर हम अपना वो 2 साइज का एरे पुट कराएंगे कि मीटिंग है x से y के बीच में, राइट। तो ये हम गेट करेंगे एरे लिस्ट जो टाइम t पे स्टोर्ड है और उसमें हम ऐड कराएंगे न्यू x कॉमा
y, राइट। तो हमने ये सॉर्टेड मैप बना लिया। जब हम सॉर्टेड मैप बनाते हैं तो साथ के साथ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब हम सॉर्टेड मैप बनाते हैं तो ये हमारे पास लेट्स से m डिफरेंट टाइम्स हैं, राइट। तो ये जो टाइम लेगा वो लेगा m log m टाइम, राइट, क्योंकि अगर m डिफरेंट टाइम्स हैं तो ये हमारा जो टाइम लेगा वो m log m टाइम लेगा, ठीक है। सॉर्टेड मैप बन गया। अब सॉर्टेड मैप बनने के बाद हमें हर टाइम के लिए सारी मीटिंग्स को चेक कराना है और उनका यूनियन कराते हुए चलना है, राइट। तो हम इसके ऊपर इटरेट करेंगे। सो फॉर इंटीजर t सेम टाइम मीटिंग्स, हम की सेट पे इटरेट कराते हैं कि हम हर एक टाइम के लिए कुछ कराएंगे। अब क्या कराएंगे कि हर एक टाइम के लिए उसकी जो लिस्ट है उससे सारी की सारी जो मीटिंग्स हेल्ड हो रही हैं उनको फैच आउट करेंगे, राइट। तो हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे, क्या, जो कि हमें सारी मीटिंग्स ला के देगा, राइट। तो ये हम बोल रहे हैं मीटिंग, और हमारा आ कहाँ से रहा है, ये हम गेट कर रहे हैं इसको, डॉट गेट टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या करेगा, ये लिस्ट ऑफ मीटिंग्स ला के देगा। कैसे, ये कि हमारा 1 से लेके 2 के बीच में भी मीटिंग थी, 3 से लेके 4 के बीच में भी मीटिंग थी, और ये 1 टाइम पे ऐसा था, तो कुछ ऐसा हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा दिया 1 टी, और टी के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने फेच किया तो हमें ये लिस्ट मिली, और उस लिस्ट से हम एक एक मीटिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब हमने क्या बोला कि हम पहले जो भी मीटिंग हमारी आएगी हम उसमें क्या करेंगे, टेम्परेरी यूनियन करा लेंगे। तो एक इंटीजर x ले लो जो कि पहले पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक इंटीजर y ले लो जो कि दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। अब हम इनका यूनियन कराएंगे। यूनियन कराने का क्या मतलब है कि ग्राफ डॉट यूनियन x, y दोनों का यूनियन करा दो। सो ग्राफ डॉट यूनियन x, y दोनों का यूनियन करा दिया। अब अगर आपको याद होगा, सो लेट्स गो बैक टू द बोर्ड। तो अगर आपको याद है तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 1,2 आता है तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बिल्ड करेंगे। उसका क्या मतलब है कि हमने यूनियन करा दिया, लेकिन उसके बाद हम चेक कराएंगे कि क्या इन दोनों में से किसी एक पर्सन के पास भी सीक्रेट है। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी सीक्रेट है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको कनेक्ट करा चुके हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इन पूरे को कनेक्ट करा के रखेंगे, राइट। तो ये हमने बोला था। तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, दोनों के पास जाएंगे, मतलब मीटिंग के इसके पास भी जाएंगे, इसके पास भी जाएंगे, और चेकिंग करेंगे कि क्या किसी के पास सीक्रेट है। तो हम दोबारा से उस मीटिंग के ऊपर इटरेट करेंगे, ठीक है, हम उसके ऊपर इटरेट करेंगे। हमने x निकाल लिया, हमने y निकाल लिया, और हम चेक कराएंगे। अब क्या चेक कराएंगे कि इफ ग्राफ डॉट कनेक्टेड हमें बताएगा कि क्या इनका अल्टीमेट पेरेंट सेम है, राइट। सो x, 0 हमने चेक कराया। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो हमें रीसेट कराना है, राइट। सो ग्राफ डॉट रीसेट x, राइट, और हमें y को भी रीसेट करा देना है। x y का मतलब, रीसेट कराने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे आएंगे और इनको रीसेट करा देंगे, इसकी रैंक 0 कर देंगे और पेरेंट x कर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर कोई भी कनेक्टेड नहीं है तो हमने रीसेट कराना है, और नहीं तो वो कनेक्टेड हो जाएंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब हम आएंगे कि फाइनली आंसर कैसे निकालना है। तो हम एक आंसर लिस्ट ले लेते हैं। एक हमने लिस्ट ले ली, अब हम उसको फिल करेंगे। कैसे, फॉर इंटीजर i की वैल्यू 0, i मस्ट बी ले। अब देखो, जब सब कनेक्ट हुआ होगा तो सबसे पहले जो सीक्रेट था वो 0 के पास था, तो अल्टीमेटली यूनियन कराते टाइम सबका जो अल्टीमेट पेरेंट हो गया होगा वो 0 हो गया होगा, राइट। तो हम हर एक पर्सन के लिए ये चेक कराएंगे कि क्या वो 0 से कनेक्टेड है। सो इफ ग्राफ डॉट कनेक्टेड x, 0 या फिर i, 0, राइट, हम i को लिए चेक करा रहे हैं। अगर वो कनेक्टेड हैं तो हम आंसर में ऐड करा देंगे i को, राइट, एंड फाइनली हम रिटर्न करा देंगे आंसर, ठीक है। तो अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई m log m। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हर एक टाइम के लिए एक एक मीटिंग पड़ी हो। तो अगर m टाइम है तो ये इंटरनल लूप्स मिला के भी ये कितना टाइम लेगा, ये m टाइम ही लेने वाला है। बिकॉज अगर m टाइम है और m यूनिक टाइम है और हर एक टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक मीटिंग पड़ी है, तो वो m ही टाइम लेगा, राइट। तो यहाँ पे जो टाइम जाएगा वो O ऑफ m जाएगा, एंड यहाँ पे हम n पर्सन्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम जाएगा वो O ऑफ n जाएगा। तो इट विल बी O ऑफ m log m प्लस O ऑफ m प्लस O ऑफ n, राइट। अल्टीमेटली वो m log m ही कंसीडर होगा, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, पहले आपने एक मैप बनाया टी टाइम का, तो वो m स्पेस लेगा अगर m यूनिक टाइम्स है। पर जो हम रैंक और पेरेंट स्टोर कराने के लिए स्पेस ले रहे हैं विच इज ऑफ साइज n, वो हमारा काउंट होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो जाएगी, O ऑफ m फॉर सॉर्टेड मैप प्लस n फॉर पेरेंट एंड रैंक, right. So now let's try to run it. Okay, because of return value is null, let's go back and let's try to see.
ओके तो हमने बोला कि अगर कंटेन्स की है तो ये करना है, कंटेन्स की है तो ये नहीं करना है, अगर की नहीं है तो हम उस की को स्टोर कराएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्प्टी लिस्ट डाल देंगे जिससे हम फाइनली ये ऑपरेशन परफॉर्म करा पाए, राइट. लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट. परफेक्ट, एंड इट इज सबमिटेड, राइट. तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड फाइंड, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपको कनेक्ट करते जाना है और आपको चेक कराना है कि अल्टीमेटली जो आपने ग्रुप बनाया है क्या वो अल्टीमेटली हमारे उस ग्रुप से कनेक्ट हो रहा है जिसके पास सीक्रेट है, राइट. अगर है तो ठीक है, वरना रीसेट करते जाएंगे एंड फाइनली अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. सो डोंट वरी अबाउट यूनियन एंड फाइंड ऑपरेशन, राइट. हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी यूनियन फाइंड की वीडियो अपलोड कर दें, राइट. आकाश इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, सो यू विल see that video soon on the channel, right. So till then just try to understand the logic and you can find the code for union and find and for this particular problem on the website. I'll attach the link of the website in the description box. So yeah, that's it for this video. Thank you.